बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज का सांबर जाना हुआ। वहाँ टेरी के दीवान भगवान दास से भेंट हुई। उनके साथ ही आपका टेरी फ्रंटियर में पदार्पण हुआ। वही सत्संग में आए एक बालक का हाथ पकड़कर आप फरमाने लगे कि इसी हस्ती को मिलने के लिए ही हमारा यहाँ आना हुआ है। वही बालक हमारे प्राणधन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। यह उस समय के दो युग पुरुषों की भेंट थी। दादा गुरु महाराज जी ने अपने रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को बनाया, जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कली काल के जीवों के लिए प्रभु का नाम घर घर पहुंचाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दो परम हंसों की वार्ता। एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब लाला नरहर प्रसाद जी की देहांत के बाद एक मर्तबा परमहंस जी महाराज तशरीफ़ लाए, तो हमने अपना मनोरथ उन पर व्यक्त कर दिया और ऐसी इच्छा जाहिर की कि मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम ना करके साधु होने का है। आपकी क्या आज्ञा है? यह सुनकर फरमाया कि भाई हापो, देखो दुनिया में जो काम सिलसिला और विधि विधान से किया जाता है वही उम्दगी और खूबी के साथ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब करीब करीब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में दाखिल हो, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास का मुजायका अर्थात हानि आपत्ति नहीं। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी? देखो गृहस्थ बंधन नहीं है। जो दिल से इसको झूठा समझकर इंसाफ और मेहनत से धन पैदा करता है और मुनासिब तौर पर खर्चे और ज़रूरतमंदों की पूर्ति करता है, अपने संबंधियों की खिदमत ईश्वरीय इच्छा समझकर बतौर फ़र्ज अदा करता है, वह भी आज़ाद ही है। गृहस्थ आश्रम के बराबर हमने तो कोई आश्रम व धर्म देखा न सुना। जवानी में स्त्री ग्रहण करके, पुत्र पैदा करके, कामदेव की अग्नि को बुझा के, तीसरे दर्जे में वानप्रस्थ के बाद संन्यास अख्तियार करे। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर नाजायज कर्म के कर्ता होते हैं। बगैर गृहस्थी के जो संन्यास हो जाते हैं और आखिर में संसार के आनंद देखकर गौरव पर नहीं रहते, उनका संन्यास भी खराब हो जाता है और दुनिया का लुत्फ़ भी हाथ से जाता रहता है। उन पर यह मिसल घटित आती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, या अजी सो रांदा बा अजा सो दरमांदा, अर्थात इस ओर से धुतकारा हुआ और उस ओर ना जाने के योग्य। जो शुरू से संन्यास अख्तियार करते हैं वे गलती पर हैं, क्योंकि प्राकृतिक नियम के खिलाफ करते हैं। जो डंडा पहले लगेगा
वह जरूर गिरेगा। काम बड़ा बलवान है। देखो, विश्वामित्र जी ने पहले 3000 बरस तक निराहार उपासना की और बड़े जितेंद्रिय थे, मगर मेनका अप्सरा को देखकर आशिक हो गए, जिससे शकुंतला लड़की पैदा हुई। पराशर जी ने मत्स्योदरी नामी मल्लाह नाविक की लड़की से भोग किया। ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागे। हालांकि ये दरअसल दृष्टांत है, मगर इन उदाहरणों से तुम इस नतीजे को हासिल करो कि अव्वल गृहस्थ आश्रम ही दुरुस्त है। मैंने अर्ज किया कि आपका फरमाना दुरुस्त और बजा है और मुझको भी गृहस्थी से कोई नफ़रत नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने देखा और विचारा है, इसमें कोई सार नहीं मालूम होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गंवाना है। हम खुदा ख्वाई व हम दूजियाए दू ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू। अर्थात तू चाहता है कि तुझे प्रभु भी मिल जाए और दुनिया भी, यह केवल कल्पना है जो कदापि पूरी नहीं होगी। यह पागलपन मात्र है। जब लो सिमरे ना हरि जो संतन के मीत, वो दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह जंजीरे उल्फत निहायत ही सख्त है। इसमें पैर ना पड़े जब तक ही खैर है, वरना इसका काटना कठिन बल्कि असंभव हो जाता है। तदा हरेब विरजते यद हरेब अब्रजेता। यानी जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास हो जाए, क्योंकि न जाने फिर क्या विघ्न हो जाए। अन्य विषयों के पास रहने से जितना वे आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसीलिए निर्वेद दशा में गृह परित्याग कर देना ही उत्तम है, क्योंकि शादी विवाह करके बुढ़ापे में स्त्री वगैरह का संतोषण करके सन्यासी होना बड़ी दुर्लभ बात है। और दूसरे, स्त्री के भी संतोष का क्या ठिकाना है, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है, चाहे वह कितना ही बूढ़ा हो गया हो, मगर उसकी स्त्री उसका अलहदा होना कदापि मंजूर नहीं करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहकर रेशम के कीड़े की सी मिसाल हो जाती है। जैसे वह अपने अंदर से एक तार निकालता है और उसकी उसकी गोली अपने ऊपर बनाकर उसमें कैद होकर हताहत होता है। इसी तरह इंसान अपने दिल से कामनाओं और अभिलाषाओं के तार निकालकर अपने को कैद कर लेता है और बला में गिरफ्तार हो जाता है। और गृहस्थ आश्रम में ये बातें लाजिमो मलजूम अर्थात अवश्यंभावी है। अगर आप यह कहें कि आज़ादी और गिरफ्तारी का कारण इंसान ही का दिल है, आश्रम पर इसका कोई निर्भर नहीं, सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से जब तक दिल अच्छी तरह काबू में ना कर दिया जाए, उस वक्त तक मुमकिन नहीं कि गृहस्थ में फंसकर मुब्तला ना हो। ज़रूर बिल ज़रूर हो, अलबत्ता जब ज्ञान पूरा हो जाए और अभ्यास से उसको काबू में कर दे, उस वक्त कोई मजायका नहीं, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे चाहे सन्यासी हो जाए। इसीलिए इस जालिम को काबू किए बिना गृहस्थ होने में मुझको संदेह है। एक दिल में उल्फते दो दो समा सकती नहीं। दोहा भी है, कबीरा मन तो एक है
भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति करी, भावे विषय कमाए। और फिर जिंदगी का भी कौन ठिकाना है, किसी ने कहा है इस दम का करे भरोसा कौन बसे, जबकि दम भरना खुद है सब्र इसे। और कि फ़िक्रे मास जिक्रे खुदा, यादे रफ्तगा, 2 दिन की ज़िंदगी में भला कोई क्या करे। इस शेर का अर्थ यह है कि इंसान का जीना 2 दिन के समान है, और इन 2 दिनों में आर्थिक चिंता, भगवान नाम का जप और गुजरे हुओं की स्मृति, आखिर इंसान क्या करे क्या ना करे। इसलिए एक वक्त में एक ही काम ठीक हो सकता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दोनों तरफ देखने में यह हालत होती है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमा से जिया तू कितने दिन, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। कब्र में रख कर के यूँ बोली कजा, अब यहाँ तुम सोते रहना चंद रोज। गाफिलो यादे इलाही चाहिए, इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज। यह सुनकर परमहंस जी ने फरमाया कि भाई, साधु अप्रकट रूप से दुनिया भर की जिम्मेदारी सिर पर लेता है। जो तुम्हारा यह ख्याल है कि साधु होने में कोई चिंता न रहेगी, यह भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इलावा और बातों के मुख्य चिंता खाने पहनने की हुआ करती है। इससे ना गृहस्थी मुक्त है, ना साधु आज़ाद। मैंने अर्ज किया कि यह अमर दोनों आश्रमों के वास्ते है तो अनिवार्य, मगर साधुओं को इसकी चिंता की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। कार साजे माँ बाह फ़िक्रे कारे माँ, फ़िक्रे माँ दर कारे माँ अजारे माँ। अर्थ, हमारा काम बनाने वाला प्रभु स्वयं हमारा काम बनाने की चिंता में है, अतः अपने काम के लिए चिंतित होना मुफ्त का रोग है। चिंता न कर अचिंत रहा, तोरी चिंता में कौन, नया रोज रोजी नहीं, कब तक तू है दीन। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो इलावा अपने शरीर के अपने संबंधियों की परवरिश बगैर लाजिम ही नहीं, बल्कि फ़र्ज है, और इसमें तो सिर्फ अपना ही शरीर है। जिस तरह से चाहा रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फ़कीर होकर भीख ही मांगे और गृहस्थियों की कमाई में अपना साझा समझे। परमहंस जी ने फरमाया, अच्छा, आप तो कुछ उद्योग करें नहीं और भीख मांगे नहीं, फिर खाएं क्या? मैंने अर्ज किया कि कंद मूल फल फूल इलावा इसके परमात्मा ने सैकड़ों तरह की पदार्थ और उसमें अनाज की किस्में की चीज़ें, उद्भिज पौधे इंसान के वास्ते पैदा किए हुए हैं। कुछ भी खा लिया। यह भी कोई ज़रूरी बात है कि हलवा, कलाकंद और मज़ेदार खाने ही हो तभी ज़िंदगी बसर हो? क्या इनको खाकर आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहो रह सकता है, दूसरे खाना पीना जल अन्न के मुतालिक होता है। जहाँ इस शरीर के निमित्त होता है, वहाँ से खुद ब खुद पहुँच जाता है। चना पहन ख्वाने करम गुस्त रद, किसी मुर्ग दरफाक रोजी खुरद। अर्थात उसने अपनी कृपा का भोजन के लिए बिछाया जाने वाला कपड़ा इस कदर फैला रखा है कि एक पक्षी एक पहाड़ पर रहकर भी अपनी रोजी रोटी पा लेता है। परमहंस जी बोले
कि निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है और फिर सबसे बढ़कर संस्कार होता है। बंदा ने अर्ज किया, मैंने तो अपना निश्चय ही जाहिर किया है। अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी क्या देर होती है, क्योंकि माता पिता और स्त्री और अवयस्क औलाद की मौजूदगी में साधु होना निषिद्ध है, क्योंकि पहले तो उन लोगों की परवरिश अनिवार्य व फर्ज होती है, दूसरा उनकी विच्छिन्न हो जाने से उनकी दिल टूटने का ख्याल है। किसी को कल पाकर आप कब कल पा सकता है, इसीलिए जब तक उनका संतोष न हो मनुष्य को सन्यासी होना उचित नहीं। मगर मैं पहले उन कुल बातों से कर्तव्य मुक्त हूँ, क्योंकि माता और पिता का तो पेश को पहले ही शरीर बरत गया और स्त्री और पुत्र का तो अभाव ही है। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया? अन्य आप खुद रोशन ज़मीर अर्थात जागृत आत्मा है, बाकी मुआमिला का आप खुद मुलाहिजा फरमा ले, क्योंकि मुझको इसकी कुछ जिद नहीं है, बल्कि कुदरत ने जो सूरत हालात पैदा की है उनसे मालूम होता है कि उसने किसी खास काम के लिए ही शरीर को पैदा किया है। जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब सुधि। यह सुनकर परमहंस जी बड़ी देर तक खामोश बैठे रहे, कुछ सोचते रहे। जब बहुत देर तक गंभीरता व्याप्त रहा तो हाफिज का यह शेर पढ़ दिया, दस्त अज तलब नदारम तकामे मन बर आयद, या जा रसद बा जाना या जा जतन बर आयद। अर्थ, जब तक मेरी मुराद पूरी ना हो जाए मैं अपनी आकांक्षाएं नहीं त्यागूंगा, या तो मेरे प्राण मेरे प्रभु तक पहुंच जाए या फिर यह शरीर त्याग दे। यह सुनाकर कहा कि खैर भाई हापू, अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो ऐसा ही सही, मगर एक बात तुमको अभी निषिद्ध है, वह यह है कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी स्त्री से बतौर तुमको पुत्रवत पाला है और तुम्हारी हर तरह से खातिर और नाजबरदारी पालन पोषण की है। अब चूँकि लाला साहब का शरीर बरत गया है और उनकी स्त्री का सहारा और भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है, बल्कि जब बाहर भीतर सब जगह का इंतजाम और उनकी सेवा टहल तुम्हारा फ़र्ज है। जो बुजुर्गों के खिदमती होंगे बेतरद्दुद जो वो जन्नती होंगे, अर्थात जो अपने बड़ों की सेवा सम्मान करेंगे वे निसंदेह परलोक में उचित स्थान पाएंगे। तात मात से प्राण धन कपट करे जो कोई, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होए। अलबत्ता उनका शरीर बरतने के बाद तुमको अख्तियार है कि जिस तरह से चाहो अपनी ज़िंदगी बसर करो, उपदेश के मुताबिक आंतरिक कुल कार्रवाई करते रहो, मगर स्पष्ट रूप से अलहदगी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अपना यह ख्याल भी उन पर व्यक्त न होने देना, वरना इस बुढ़ापे में उनकी मुफ्त में मानसिक कष्ट होगी। मुबास दर पे अजारो हर चाह ख्वाही कुना की दर तरीक़ते माँ गैर अजी गुनाह नेस्ता। अर्थ, किसी को कष्ट पहुँचाने को उतारू मत हो और जो मन कहे वह कर कि हमारे धर्म में इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। इसके बाद हमको परमहंस जी ने कुछ खास उपदेश दिए और फरमाया कि हमने तो दिल मुड़कर साफ कर दिया है, माथा हजाम से मुड़वा लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री
स्वरूप लीला संस्मरण। बोलो जय कान्हा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन 1910 के ज्येष्ठ मास की घटना है कि ताजगंज आगरा स्थित शमशान घाट में रहने वाले एक अघोरी साधु ने जैसे ही आपकी तपस्या की प्रसिद्धि के विषय में सुना तो उसके अहंकार को यह जानकर बड़ी ठेस लगी कि मैं यहाँ शमशान में रहकर सिद्धि करता हूँ, चिता में ही भोजन पकाकर खाता हूँ, नग्न अवस्था में रहता हूँ, चिता की भस्म भी शरीर पर मलता हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। और उस हरिहर बाबा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही है। मैं आज ही जाकर उस साधु की पोल खोलूँगा कि यह सिद्ध नहीं कि जो मज़े में यहाँ पैर के नीचे बैठा है, सिद्ध तो मैं हूँ जो मुर्दों की चिताओं के बीच में रहता है। यह सोचकर वह अल्पज्ञ साधु एक दिन नंगलापदी तपोभूमि पर आकर परम पूज्य गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी से क्रोध में भरकर बोला, तू यहाँ पर बैठा बैठा क्या ढोंग करता है? क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? अरे साधु तो मैं हूँ, सिद्ध भी मैं ही हूँ, तेरे पल्ले है क्या जिससे मैं तुझे साधु मानूँ? और भी ना जाने वह अघोरी क्या क्या बकता रहा, परंतु करुणा सागर, दया व प्रेम के भंडार श्री सतगुरुदेव भगवान जी शांत मुद्रा में बैठे बैठे उसके अक्षम्य अपराध पर भी यूं मुस्कुराते रहे कि जैसे उसने आपका अपमान नहीं अपितु सम्मान किया है। तब तक वहाँ पर यह जानकर भीड़ जुट चुकी थी कि न जाने कौन एक नग्न रहने वाला महात्मा हमारे हरिहर बाबा जी से लड़ रहा है। परम पूज्य महाप्रभु की शांत मुद्रा को उसने अपनी जीत समझ लिया और भीड़ के सामने अपनी सेखी भगाड़ते हुए उसने कहा, अरे ये मेरे जैसे सिद्ध महापुरुष के सामने तो सब कुछ बोलेगा, जब इसके पास क्षमा चाहता, अरे ये मेरे जैसे सिद्ध महापुरुष के सामने तो तब कुछ बोलेगा जब इसके पास में कुछ हो, और तुम लोग सब भी मूर्खी हो जो मेरे जैसे सिद्ध गुरु को छोड़कर इस लड़के की बातों में आ गए, और फिर इसके पास तो तब कुछ होगा जब इसका गुरु परमहंस अद्वैतानंद जी के पास कुछ हो। वह भी रात दिन राजाओं के यहाँ पड़े रहते हैं। इधर जैसे ही उस अघोरी साधु ने श्री परमहंस महाराज जी के विषय में कुछ कहा, उधर तत्काल ही महाप्रभु अपना मौन भंग करते हुए बोले, देखो बाबा जी, आप मुझे भले ही जो मर्जी कह लो, परंतु मेरे पूज्य गुरुदेव जी के विषय में आप कुछ भी न कहने की कृपा करें। इन वचनों को सुनकर तो उसका पारा और चढ़ गया और क्रोधित होकर बोला, महात्मा, अगर तुझे मेरी बात इतनी ही बुरी लग रही है तो क्यों नहीं तू मुझे कोई सिद्धि दिखलाता जिससे मैं यह मान सकूं कि तेरे गुरु ने तुझे कुछ सिखाया है। दयालु प्रभु ने अपने परम पूज्य सतगुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज के प्रति ऐसी टिप्पणी सहन नहीं हुई। अतः महाप्रभु बोले, आप कैसी सिद्धि देखना चाहते हैं? अघोरी बोला, जैसी तू दिखा सके। हरिहर बाबा जी ने फरमाया, तो देख ऊपर। जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि की तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जिस नीम के पेड़ के नीचे वह दोनों बैठे थे, उस समय उस पेड़ पर नीम की कच्ची निम्बोलियाँ अर्थात फल लगी थी। देखते ही देखते वह पक गई। पकने के उपरांत वह गिर भी गई। कुछ पल उपरांत उस पेड़ के समस्त पत्ते भी पककर पीले पड़कर गिर गए। देखते ही देखते वह समस्त वृक्ष पतझड़ के मौसम के समान ठूंठ बन गया। उसके कुछ क्षण उपरांत ही उस पर पुनः नई नई कोपलें फूट पड़ी।
पुनः नए पत्ते एवं नए फल ज्यों के त्यों आ गए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले थे। मात्र 12 मिनट में ही नीम के उस वृक्ष का पूरे वर्ष अर्थात 12 महीनों का एक संपूर्ण चक्र पूरा हो गया। जैसे ही उस अघोरी ने नीचे की ओर नज़र की तो वह यह देखकर बेसुध हो गया कि वृक्ष के नीचे ढेर सारी पत्तियां, सीके, फूल फल ऐसे पड़े थे मानो पूरे वर्ष से यहाँ किसी ने झाड़ू ही न लगाई हो। तथाकथित सिद्ध बाबा ने हरिहर बाबा को यह कहते हुए दंडवत प्रणाम किया कि जिनके शिष्य ऐसे सिद्ध योगी हों उसके गुरुदेव निश्चित ही परम योगेश्वर होंगे। अहंकारी अघोरी बाबा को अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए देख उपस्थित दर्जनों भक्तों के श्री हरिहर बाबा की जय घोष से संपूर्ण वातावरण हरिहरमय हो गया। उसी मध्य में वह सिद्ध भी चुपचाप वहाँ से खिसक चुका था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।